विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। पौधों की संख्या 0 से 2, घरों की संख्या 1, मैंने एक घर में 0 से लेकर के 2 पौधे लगाए गए और 2 घरों में 2 से 4 पौधे लगाए गए और फिर एक घर में 4 से 6 पौधे लगाए गए, फिर 5 घर में 6 से 8 पौधे लगाए गए, 6 घर में 8 से 10 पौधे लगाए गए, 2 घर में 10 से 12 पौधे लगाए गए, 3 घर में 12 से 14 पौधे लगाए गए। तो ज्ञात करना कि माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों किया। देखिए यहाँ पे हम प्रत्यक्ष विधि का उपयोग करने वाले हैं। प्रत्यक्ष विधि का क्यों उपयोग करने वाले हैं, इसका कारण ये है कि ये जो वैल्यू हम लिख रहे हैं ये सब वैल्यू बहुत छोटी हैं। 5, 6, 2, 3 ये जो वैल्यू हम लिखे हैं 0 से 2, 1, फिर 2, 4, 2, 4, 6, 1, 6, 8 ये सब वैल्यू जो भी हैं बहुत छोटे हैं। तो छोटी वैल्यू होने के कारण हम प्रत्यक्ष विधि का उपयोग करेंगे। तो प्रत्यक्ष विधि देख लीजिए क्या होता है। ये देखिए अंतराल आपका दिया ही था किताब में, पौधों की संख्या ये अंतराल है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14 घरों की संख्या है। 0 से 2 पौधों की संख्या में 0 से 2 पौधे एक घर में लगेंगे। 0 से 2 पौधे 0 से 2 पौधे जो हैं एक घर में लगेंगे। 2 से 4 पौधे 2 घर में, 4 से 6 पौधे एक घर में, 6 से 8 पौधे 5 घर में, 8 से 10 पौधों की संख्या जो होगी 6 घरों में होंगी और 10 से 12 पौधों की संख्या जो होगी 2 घरों में होगा। तो ये हो गया आपका। और यहाँ पे देखिए ये अंतराल दिया है तो ये यक्ष का मान नहीं है। इनको जोड़ के जब हम आधा करेंगे तो यक्ष का मान होगा। तो 0 में 2 जोड़े तो 2 होगा, 2 का आधा 1 हो गया, 2, 4, 6, 6 का आधा 3, 4 और 6 का जोड़ेंगे 10, 10 का आधा 5। तो इस प्रकार यक्ष का मान मिला है और यफ और यक्ष का फिर गुणा किए हैं तो 1 1 कम 1 हो गया, 2 3 6 हो गया, 1 5 5, 5 7 35, 6 9 54, 2 ग्राम 22, 3 13 39 करने के बाद इसको करने के बाद हम देखिए यफ वाले को जोड़ेंगे। ये देखिए यफ वाला है, इसको हम जोड़ लेते हैं तो सिग्मा यफ हो जाता है 20। सबको जोड़ते हैं, यफ के भिन्न भिन्न मान है ना, ये भी यफ का, 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 सब यफ के मान है। सबको जोड़ दें, सिग्मा यफ हो गया, जोड़े 20 है। और यहाँ पे देखिए यफ यक्स जो लिखा गया है इसको भी जोड़ा गया है, 162 आया है। तो अब देखिए माध्य निकालना है तो माध्य बराबर समांतर माध्य बराबर औसत होता है। इसको अंग्रेजी में मीन भी कहते हैं या एवरेज कहते हैं। तो सिग्मा एफ एक्स में हम सिग्मा एफ से भाग दे दिए तो 20 से भाग देना है। तो 20 से भाग देने को हम नीचे 2 दहाम 20 होता है, 10 है इसके अंदर, तो 10 से भाग देंगे, एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। और फिर 2 से इसमें भाग देंगे, 2 8 16 और 0.2 कम 2। ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो फाइनल आंसर हो जाएगा 8.1 पौधे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, दैनिक भत्ता रुपए में दिया गया है, बच्चों की संख्या 7 है, यानी 11 से 13 रुपये जो है 7 बच्चों का दैनिक भत्ता है। 13 रुपये से 15 रुपये तक 6 बच्चे पाते हैं, 15 से 17 रुपये 9 बच्चे पाते हैं, 17 से 19 रुपये 13 बच्चे पाते हैं। इसी प्रकार ये बच्चे पा रहे हैं। हमें यहाँ पे यफ का मान ज्ञात करना है, तो इन दोनों को जोड़ के आधा करेंगे तो हमें यक्स का मान मिलेगा। ये यफ हमेशा होता है, फिक्स है। ध्यान रखिए कम वाले सवाल में यह सच्चाई बारंबारता से यफ होता है। फिलहाल सीधे सीधे 11 से 13 है, बढ़ते क्रम में है तो आपका यफ का मान होता है 11 में 13 जोड़ेंगे 14 होगा, 14 11 में 13, 11 में अगर इसमें से 1 दे दिया जाए तो 12 हो जाएगा, ये भी 12, 12 दूनी 24 का आधा 12 होगा। 13 में 1 जोड़ेंगे 14 दूनी 28 का आधा 14 और 15 17 17 2 19 19 2 21 21 2 23 23 2 25 सेम अंतराल है तो 2 2 बढ़ता जाएगा। 14 2 16 16 2 18 18 2 20 20 2 22 22 और 2 24 12 7 84 14 25 70 14 6 96 16 25 16 9 144 16 9 144
13 18 3 54 के 4 हासिल होना 5 और 18 कम 18 8 5 13 23, ये हो जाएगा 20 एफ और 22 5 110, 24 चौक 96। यहाँ पे देखिए हम वही चीज़ सेम पैटर्न अपना रहे हैं। यहाँ पे सेम पैटर्न में हम सिग्मा एफ करने वाले हैं। सिग्मा एफ सबको जोड़ लेंगे और यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स का मान भी जोड़ लेंगे। यहाँ पे देखिए हम सिग्मा एफ एक्स को जोड़ लेते हैं। अब ये एफ एक्स को जब हम सबको जोड़ेंगे तो इसको कहेंगे सिग्मा एफ एक्स। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि ये जो 20 एफ है इस सब में नहीं जुड़ेगा, क्योंकि ये अलग परिवार का सदस्य होता है। ये चर परिवार का सदस्य होता है जो हमेशा बदलता रहेगा। और यहाँ पे भी देखिए जब हम एफ को जोड़ेंगे, सिग्मा एफ को जब हम जोड़ेंगे तो ये सिग्मा एफ हो जाएगा। और इसमें एफ नहीं जुड़ेगा, क्योंकि ये सारे के सारे जो देख रहे हैं ये अंक गणित है, ये बीज गणित है। तो अंक गणित में बीज गणित को जब हम जोड़ते हैं तो पूरा का पूरा जुड़ता है प्लस से ही है, लेकिन मिक्स नहीं होता है। जैसे अन्य चीजें मिक्स हो जाती हैं, जैसे 7 में 6 जोड़े 13 हो जाएगा, लेकिन हम एक एफ को नहीं जोड़ सकते साथ में। तो साथ में एक एफ जब हम जोड़ेंगे तो साधन एफ हो जाएगा, मिक्स नहीं होता है। यानी चर और अचर जो होते हैं ये मिक्स होता नहीं है। मिक्स करने के लिए बस प्लस लगा देते हैं। ध्यान रखिएगा कि ये निश्चित रूप से अगर 7 है तो साथ में एक एफ जोड़ेंगे तो 8 एफ नहीं होगा। तो यहाँ पे माध्य हम निकालेंगे, माध्य बराबर यही है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो ये हो जाएगा 764 धन 20 एफ अब बटे 44 धन एफ। अब माध्य का मान यहाँ पे दिया है, माध्य का जो मान है 18 रुपया है। तो एक काम करते हैं, अब यहाँ पे देखिए भाई 700, यहाँ पे 44 धन एफ का 18 में गुणा करें तो 18 गुणे 44 करेंगे 792 आएगा। 18 गुणे एफ करेंगे माने 44 धन एफ का गुणा होगा 18 में, तो 792 धन 18 एफ होगा। तो 18 गुणे 44 यानी 792, धन एफ का गुणा करें 18 में धन 18 एफ होगा 764 धन 20 एफ। 764 को इधर भेजेंगे माइनस 764 होगा। 792 में 764 घटाएंगे तो आ जाएगा 28। यहाँ पे आएगा 28 बराबर हो जाएगा माइनस 28 बराबर 2 एफ माइनस 28 नहीं होगा, प्लस होगा, क्योंकि 792 में 764 घटाएंगे 28 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी प्लस होगा, तो एफ बराबर हो जाएगा 28 बटे 2 यानी कि 14। तो इस प्रकार जो हमें मिला है एफ का मान, वो एफ का मान हो जाएगा 14, यानी 14 बच्चों की संख्या जो कि 19 से 21 में 14। तो ये हो जाएगी बच्चों की संख्या, ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट। और भाई बोर्ड एग्जाम के लिए सभी लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक है।